हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स टॉपर। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। एडवर्टीजमेंट की इस सीरीज में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ योर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन एडवर्टाइजिंग। यानी वो सारे पार्टिसिपेंट्स के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे जो कि एडवर्टाइजिंग के पूरे प्रोसेस में जो है शामिल होती है और उनका जो है पूरा सहयोग करके जो है ये एडवर्टीजमेंट कंप्लीट की जाती है। तो आज के इस वीडियो में जो है आपका कम से कम 15 मार्क्स का क्वेश्चन कवर अप हो सकता है और साथ ही साथ जो है एक शॉर्ट नोट भी इसमें आपका दिख सकता है एग्जाम में। शॉर्ट नोट आपका या तो सीधा सीधा किसी भी एक पार्टिसिपेंट के बारे में पूछ लिया जाएगा, जैसे कि एडवर्टाइजर के बारे में बताइए या अदर कोई पार्टिसिपेंट जो भी हम आगे देखेंगे उसके बारे में बताइए, या फिर एक फुल फ्लेज क्वेश्चन जो कि सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट आपके इन्वॉल्व होते हैं एडवर्टीजमेंट में। तो ये दो तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में जितनी भी जो भी वीडियोस अपलोड की जाएंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट होता है वो व्यक्ति जो कि एडवर्टाइजमेंट करा रहा है, जो कि आपका सेलर होता है, जिसको कहा जाता है एडवर्टाइजर। एडवर्टाइजर यानी कि जो व्यक्ति एडवर्टाइजमेंट करवा रहा है या फिर जिसकी वजह से वो एडवर्टाइजमेंट हो रही है। अब यहाँ पे वो सेलर जो है उसी को एडवर्टाइजर कहा गया है। सेलर हु मैन्युफैक्चर एंड मार्केट कंज्यूमर प्रोडक्ट आर एट द प्रोमिनेंट ग्रुप ऑफ एडवर्टाइजर्स। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जो सेलर है जो मैन्युफैक्चर करा जो है सामान कर रहा है एंड मार्केट कंज्यूमर्स प्रोडक्ट, जो भी मार्केट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उसकी, वो आपका एडवर्टाइजर है। यहाँ पे जो है ग्रुप ऑफ एडवर्टाइजर भी हो सकते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट है, उसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं पर आपको कई बार उसके जो है एडवर्टीजमेंट में ये सुनने को मिलता होगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रोडक्ट। तो इसमें क्या है कि आप उसकी भी एडवर्टीजमेंट कर रहे हो। पीएनजी प्रोडक्ट आपका हो गया, सेल्मन एंड लार्सन प्रोडक्ट हो गया, एंड टर्बो हो गया। ये सारे क्या है, एक एग्जाम्पल है ऐसे एडवर्टाइजर्स के। ऑल्सो द रिटेलर्स आर द सेकेंड प्रोमिनेंट सेगमेंट अमॉन्ग्स एडवर्टाइजर। अब देखो, एक तो हो गया एडवर्टाइजर जो कि मैन्युफैक्चर है या जो उस प्रोडक्ट के सेलर हैं। कई बार आपने देखा होगा जो रिटेलर्स हैं वो भी आपकी एडवर्टीजमेंट कराते हैं, वो भी कुछ एडवर्टीजमेंट करते हैं, वो आपके होते हैं सेकंड प्रोमिनेंट सेगमेंट अमॉन्ग एडवर्टाइजर्स। यानी कि जो एडवर्टाइजर्स में पहला व्यक्ति जो एडवर्टीजमेंट करवा सकता है या बहुत ज़्यादा लेवल पे कराता है वो तो हो गया सेलर एंड मैन्युफैक्चर। उसके बाद जो है रिटेलर भी आपके जो है एक तरीके से एडवर्टीजमेंट कराते हैं। दे स्टॉक द प्रोडक्ट एंड सेल देम टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। अब क्या होता है कि वो प्रोडक्ट स्टॉक कर लेते हैं और फिर उनको अल्टीमेट जो है कंज्यूमर तक बेचते हैं। गवर्नमेंट एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन आर ऑल्सो द एक्टिव पार्टिसिपेंट इन दिस कैटेगरी। अब देखो, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट या सोशल ऑर्गेनाइजेशन वो क्या करती है, वो कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रही होती बट स्टिल वो क्या करती है, एडवर्टीजमेंट कराती है। अब वो एडवर्टीजमेंट क्यों कराती है, हमने डिस्कस किया था। एडवर्टीजमेंट में सिर्फ और सिर्फ आपका जो है कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि कोई आइडिया हो गया, कोई आपका अदर इश्यू हो गया, कोई प्लेस हो गया, वो सब भी एडवर्टाइज कराए जाते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी एडवर्टाइजर हो सकती है। क्यों, गवर्नमेंट क्या क्या कराती है, 2 बूंद जिंदगी की पोलियो पिलवाइए, ये क्या है, एक आइडिया है, एक सर्विस ले लीजिए या कुछ कह लीजिए, तो ये क्या है, ये भी गवर्नमेंट के थ्रू ही एडवर्टाइज कराया जा रहा है। स्वच्छ भारत ये गवर्नमेंट के थ्रू कराया जा रहा है। एक दिन तो कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, ये क्या है, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश या आजकल देखोगे आप अलग अलग स्टेट जो है अपनी अपनी एडवर्टीजमेंट कराती है टूरिज्म बढ़ाने के लिए, तो वो क्या है, गवर्नमेंट द्वारा कराया जा रहा है, उनकी पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। तो ये भी क्या है, एडवर्टाइजर्स हैं वो सारी गवर्नमेंट्स भी इनमें। टारगेट ऑडियंस इज द सेकंड पार्टिसिपेंट। पहली चीज़, आप एडवर्टीजमेंट करा रहे हो तो क्या चाहिए, एक पर्सन जो वो एडवर्टीजमेंट कराए, जो उस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करा रहा है, तो वो तो सबसे पहला पार्टिसिपेंट हो गया। अब आप किसके लिए एडवर्टीजमेंट करा रहे हो, कोई ऐसा आपका जो है ऑडियंस जिसको आप टारगेट करना चाहते हो, जिसको आप अपने जाल में फंसा करके अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो। तो दूसरा पार्टिसिपेंट होता है टारगेट ऑडियंस, जिसके लिए वो एडवर्टीजमेंट कराई जा रही है। देखो, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कौन कौन से लोग हैं, पहला बंदा जो एडवर्टीजमेंट करा रहा है, दूसरा बंदा जिसके लिए एडवर्टीजमेंट कराया जा रहा है, तो दूसरा पार्टिसिपेंट कौन है, टारगेट ऑडियंस। तो टारगेट ऑडियंस क्या होता है, टारगेट ऑडियंस वो व्यक्ति होते हैं जो कि वो एडवर्टीजमेंट का मैसेज देख रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं वो मैसेज। एवरी मैसेज इज आइदर डायरेक्टेड टू अ मास ऑडियंस एंड क्लास ऑडियंस। एडवर्टाइजिंग डिजायर टू कवर दिस
टारगेट ऑडियंस फॉर प्रमोटिंग सेल। अब देखो, या तो ये एडवर्टीजमेंट जो है किसी मास ऑडियंस के लिए हो सकती है, यानी बहुत बड़े लेवल के ऑडियंस के लिए कि टीवी पे दिख रहा है ताकि कश्मीर टू कन्याकुमारी जितने भी लोग हैं सब उसको आराम से देख सकें। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि आप जो है मैसेज दे रहे हो अपना कोई डायरेक्टली एक मास ऑडियंस को या फिर क्लास ऑडियंस, छोटी सी ऑडियंस को, कुछ थोड़े लेवल की ऑडियंस को। तो ये क्या है, एक तरीके से आप कोशिश करते हो कि आप कवर कर सको अपने टारगेट ऑडियंस को ताकि आपकी सेल प्रमोट हो सके। तो इसीलिए सेकंड पर्सन जो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है दैट इज़ योर टारगेट ऑडियंस। थर्ड वन इज़ योर एडवर्टाइजिंग एजेंसी। अब देखो, पहला इंपॉर्टेंट आपका पार्टिसिपेंट था जिसने एडवर्टाइजमेंट कराई, एडवर्टाइजर। सेकंड योर टारगेट ऑडियंस जिसके लिए एडवर्टीजमेंट कराई गई। अब बात करते हैं एडवर्टीजमेंट जब आप करते हो तो आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देख लो कि अगर वो एडवर्टीजमेंट कराती है तो वो जो है अपना खुद की कंपनी में एडवर्टीजमेंट एजेंसी नहीं खोल के बैठती कि हम अपनी एजेंसी बनाएंगे वही सारी एडवर्टीजमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा इन्वॉल्व होता है। और एडवर्टीजमेंट ऐसा नहीं है कि डेली नई एडवर्टीजमेंट बन रही हो, नहीं, एडवर्टीजमेंट एक बार बनती है काफ़ी टाइम तक वही चलती है। तो इसीलिए आप खुद उसका जो है पूरा बाहर अपने कंधों पर लेकर के चलो, ऐसा नहीं होता। तो आप क्या करते हो, आउटसोर्स करते हो ये सर्विस का, यानी कि आप जो कंपनीज ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है जो कि इस चीज़ में एक अच्छा अनुभव रखती हैं, एक्सपीरियंस रखती है, एक्सपर्टाइज उनके पास है, ऐसे लोग हैं जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं और उसी में जो है उनकी एक तरीके से उनकी स्पेशलाइजेशन है, तो वो क्या करते हैं, ऐसे लोगों के पास जाते हैं और अपना एडवर्टीजमेंट बनवाते हैं, जिसको कहा जाता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी। एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो होती है 2 ऑप्शंस वो देती हैं। पहला, टू डिज़ाइन, की वो चीज़ें डिज़ाइन करेगी, डेवलप करेगी, प्रोड्यूस करेगी एंड एडवर्टाइजिंग मैसेज एंड गेट इट प्लेस इन द डिज़ायर मीडिया डायरेक्टली थ्रू हिज ओन सेल और एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट। यानी कि पहला वो ऑप्शन देगी कि भाई देखो, तुम्हें हमें बता दो कौन सा प्रोडक्ट है, हम डिज़ाइन करेंगे कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ करना है। ठीक है, और उसको जो है सेल करने तक, यानी कि उसको जो है जो भी मीडिया में दिखाना है वहाँ तक जो है पूरा प्रोसेस वो खुद देखेंगे। ठीक है, दूसरा आपका है टू इंटरेस्ट द एंटायर जॉब ऑफ एडवर्टीजमेंट, यानी कि टू टीम ऑफ हाईली प्रोफेशनलाइज्ड स्पेशलाइज्ड इंडिपेंडेंट एडवर्टाइजिंग एजेंसी। एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी इज composed of creative people who conceive, design, develop and produce advertising message and creative ideas and place it in the desired advertisement media for and the behalf of its clients. ठीक है, the advertising agency usually charge a commission of 15% or the media bills from the media owners. अब देखो क्या बोला गया है कि यहाँ पे जो नॉर्मली एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो पूरा सर्विस उनको देती है। क्यों? क्योंकि उनके पास सब कुछ स्पेशलाइजेशन होती है, उनके पास पूरी जो है क्रिएटिव टीम होती है, उनका जो है कि कैसे डिज़ाइन करना है, क्या करना है, एडवर्टाइजिंग का मैसेज कैसा होगा, क्रिएटिव आइडियाज़ कैसे होंगे, वो सब कुछ वो आपको प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे क्या है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या करती है, यूजुअली 15% का कमीशन चार्ज करती है कि भैया जो आपका मीडिया का बिल्स आएगा, जो भी फ्रॉम द मीडिया ऑनर्स आपका बिल बनेगा उसका 15% हम भी लेंगे। सो इन एडिशन दे चार्ज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस टू देयर क्लाइंट्स। तो क्या एक तरीके से क्या है कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट दिखाने का खर्चा है वो थोड़ा सा आउट ऑफ पॉकेट भी जा करके आपका पेमेंट करना आपको पड़ जाता है। सो the advertisers they employ copyrights artists, photographer, टाइपोग्राफर्स, लेआउट डिज़ाइनर, एडिटर एंड सच एंड अदर क्रिएटिव पीपल। तो वही बताया गया क्योंकि वो भी इतने सारे लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी बनाना चाह रहे हैं, आपने बनाई, तो अब आपको क्या चाहिए कि भाई जो भी एडवर्टीजमेंट के लिए आपके पास आएगा तो उसका जो है मैसेज क्रिएट करने के लिए आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसका जो है लिखाई थोड़ी अच्छी हो। लिखाई का मतलब ये नहीं है कि हैंड राइटिंग, यानी कि उसके शब्दों को लेकर के उसको मैसेज लिखना आता हो, डेवलप करना आता हो, चीज़ें लिखनी आती हो, हमारी तरह कॉपी पेस्ट करके कहीं से ब्लॉग से उठा करके नोट्स ना बनाता हो, बल्कि जेन्युइन चीज़ें लिखे, किसी प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन स्पेशलिटीज़ कैसे दर्शानी है उसके बारे में जानता हो। ठीक है, और कैसे कॉपीराइट करना है अपने प्रोडक्ट को, आर्टिस्ट कौन से लाने हैं, फोटोग्राफी कैसे की जाएगी, टाइपोग्राफर कैसे किए जाएंगे, डिज़ाइंस कैसे लेआउट होंगे, वो सारी चीज़ें उनको देखनी पड़ती है। इसलिए वो क्या करते हैं, 15% बिल उनका जो है वो लेते हैं, किसका, जो भी मीडिया बिल्स बनते हैं। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है एडवर्टाइजिंग प्रोडक्शन पीपल, जिसको हम कहते हैं आर्टिस्ट। अब देखो, आप एडवर्टीजमेंट देखोगे तो आपने एडवर्टाइजिंग सबसे पहला पॉइंट देखा था, कौन इंपॉर्टेंट है, एडवर्टाइजर जो एडवर्टीजमेंट कराता है। दूसरा किसके लिए कराया जाता है, टारगेट ऑडियंस। तीसरा एडवर्टाइजिंग एजेंसी। फोर्थ वन इज नाउ योर एडवर्टाइजिंग प्रोडक्शन पीपल, यानी कि वो आर्टिस्ट जो कि वो एडवर्टीजमेंट करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कोई एडवर्टीजमेंट आ रही है, जैसे बाबा रामदेव खुद एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या है, आर्टिस्ट हो गए एक तरीके से, या फिर कोई और पर्सन जो कि एडवर्टीजमेंट करना है। मिस विद्या बालन
जी ने जैसे की थी आपकी शांति आंवला तेल, कोई निहार शांति आंवला तेल, वो हो गई। या फिर आप देखिए जो आपके न्यू अलग अलग जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे ग्रीन टी की श्रद्धा कपूर जी करती हैं, तो वो क्या है इस तरीके से कि वो आर्टिस्ट हैं जो भी वो सारे क्या कर रहे हैं उसमें काम कर रहे हैं, तो वो भी क्या हो गए एक तरीके से आपके ऐसे पार्टिसिपेंट हो गए जो एडवर्टाइजिंग के पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वो आपके फोर्थ एक तरीके से ऐसा एक आपके पर्सन है जो कि इन्वॉल्व है एडवर्टाइजिंग के प्रोसेस में। द प्रोडक्शन ऑफ इम्प्रेसिव एंड persuasive advertisement is possible only with the active help and creative spirit of the artist, like copyrights artist, photographers, typographers, layout designer, editor and such other creative people। अच्छा, अब यहाँ पे जो है सिर्फ आर्टिस्ट के बारे में, यानी कि सिर्फ वो व्यक्ति नहीं जो आपको स्क्रीन के आगे दिख रहा है, स्क्रीन के पीछे जो आर्टिस्ट हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आपके एडिटर जिन्होंने एडिटिंग की है कि कैसे चीज़ें करनी है, आपकी कॉपीराइटिंग कैसे करनी है, ये सारे लोग जो है वो सब भी इनमें इंक्लूड होते हैं। सच पीपल आर यूजुअली एम्प्लॉयड बाय द एड एजेंसी। अब ये नॉर्मली किसके द्वारा एम्प्लॉय किए जाते हैं? एड एजेंसी द्वारा। और देयर सर्विसेज में बी हायर्ड बाय द एड एजेंसी ऑन जॉब बेसिस, या फिर जो है एड एजेंसी उनको जॉब बेसिस के तौर पर भी उनको हायर कर सकती है। नेक्स्ट इज योर टारगेट ऑडियंस, रीडर, लिसनर, व्यूअर एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर बायर। ठीक है, अब यहाँ पे टारगेट ऑडियंस दोबारा लिया गया है, जहाँ पे क्या क्या है, रीडर्स भी हैं, लिसनर भी हैं, व्यूअर्स भी हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर बायर्स भी इंक्लूड किए गए हैं। एडवर्टाइजिंग मैसेज आर गिवन अबाउट प्रोडक्ट, सर्विस एंड आइडिया टू रीडर्स। अब इसमें एडवर्टाइजिंग मैसेज में क्या होता है, आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में आइडिया देते हो, अपने जो भी वो एडवर्टीजमेंट सुन रहा है, देख रहा है, व्यू कर रहा है, लिसन कर रहा है, या कुछ भी किसी भी फॉर्म में उसको जान रहा है। सो द टारगेट ऑडियंस में बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरी। जो यहाँ पे टारगेट ऑडियंस है उसको फॉलोइंग 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला, एग्जिस्टिंग और करंट कंज्यूमर, यानी कि जो एक्चुअली में अभी आपका प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो आप उनको क्या करते हो, सिर्फ रिमाइंड कराते हो, इन्फ्लुएंस करते हो कि जो आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो वो बेहतरीन है, यही है, करते रहो, चलते रहो, बनते रहो। नेक्स्ट इज कंज्यूमर हु बाय एंड यूज अ कॉम्पिटिटर्स ब्रांड। दूसरा कि भैया देखो इस टाइड जो है ना इससे बेटर है, इससे बेटर है, 100 नींबू की शक्तियाँ है, इस वाले ब्लू वाले पैकेट से बेटर है। तो ये क्या कर रहे हो कि ऐसा पर्सन जो कि आपके कॉम्पिटिटर का ब्रांड खरीद रहा है, आप उसको जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि हमारा प्रोडक्ट इज़ मच बेटर देन दिस प्रोडक्ट, तो आप उससे शिफ्ट होकर के हमारे पास आ जाइए। तीसरा, ऐसे कंज्यूमर जो कि अभी हु डू नॉट यूज़ एनी सच प्रोडक्ट, कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं करते, एंड इवन दे आर परसुएटेड टू बाय द एडवर्टाइज प्रोडक्ट, और जो एडवर्टीजमेंट दिखेगा उनको शायद वो खरीद लेंगे। नेक्स्ट इज मास मीडिया। मास मीडिया आपके नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इसमें है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। एडवर्टाइजिंग मैसेजेस आर कम्युनिकेटेड टू द टारगेट ऑडियंस थ्रू डिफरेंट मास मीडिया। मास मीडिया क्या होता है कि ऐसा एक तरीके से प्लेटफॉर्म आप कह सकते हो जिसके थ्रू अपनी एडवर्टीजमेंट आप दूसरों तक पहुंचाते हो, कम्युनिकेट करते हो। जैसे न्यूज़पेपर में ऐड दे दी, ये क्या है, मास मीडिया। आपने टेलीविजन पे दिखा दिया, वो क्या है, मास मीडिया। तो ये सारे आपके तरीके, आपके जो है अलग अलग डिफरेंट मीडियाज़ जिसके थ्रू आप अपना मैसेज जो है अपने टारगेट ऑडियंस तक देते हो। पहला हो गया प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया यानी जो छपा हुआ मीडिया होता है, छाप के दो, लिख के दो, दिखा के दो। तो इसमें जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल, हैंडबिल्स एक्सेट्रा आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि जो आपका रेडियो, टेलीविजन, मोशन पिक्चर्स, वीडियोस, मल्टीमीडिया एंड द इंटरनेट, ये सारे इंक्लूड होते हैं। आउटडोर मीडिया यानी कि जैसे आप बाहर जाओगे तो देखोगे बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे हुए होते हैं, आपके जो है एयर बलून्स होते हैं जिसपे पोलियो की दिखती है आपको, क्योंकि पोलियो की मैंने देखी है एयर बलून्स पे ज़्यादातर, तो मुझे वही दिखती है, ये वही याद आता है एग्जाम्पल। तो पोलियो का हो गया, तो वो एयर बलून्स आते थे पहले के टाइम में, अब पता नहीं है या नहीं, ठीक है। तो ऑफ पोस्टर्स हो गए, आपके होर्डिंग्स हो गए, तो ये सारे आपके आ जाते हैं आउटडोर मीडिया में। नेक्स्ट इज योर डायरेक्ट मेल। डायरेक्ट मेल यानी कि आज के टाइम पे मेल डायरेक्ट करते हैं कि आपका ये वाउचर हम दे रहे हैं, आप जाइए बाय कीजिए। तो इस तरीके से भी आपका जो है मास मीडिया में आपका यूज़ हो सकता है। अब ये तो हुई आपकी जो है ऐड के बारे में लेकर के 6 पॉइंट्स जो कि हमने डिस्कस किया। अब 7वां जो है वो है गवर्नमेंट अथॉरिटी। आप कहेंगे गवर्नमेंट अथॉरिटी भी इंक्लूड होती है, ऑब्वियसली। आप कुछ भी जो है ऐसे ही तो नहीं दिखाओगे ना, आप कुछ भी जो है ऐसे ही शो नहीं कर दोगे कि भैया ये है हमारी एडवर्टीजमेंट। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने छूट दे दी ना, तो आज के टाइम में लोग कुछ भी दिखा देंगे और ऐसा अश्लीलपन जो है एक तरीके से मार्केट में दिखने लग जाएगा, जो कि शायद आपको भी ठीक ना लगे। तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ एक तरीके से रेगुलेट
करती है कि भाई एडवर्टीज़मेंट दिखा रहे हो तो थोड़ा ठीक से दिखाओ, कुछ ऐसा भी मत दिखा दो कि भैया सुबह लो शाम को पतले हो जाओ, सुबह लो शाम तक मोटे हो जाओ। ऐसी एडवर्टीज़मेंट भी मत दिखा दो कि भाई आप बिल्कुल ही झूठ बोल रहे हो। तो इस पर कुछ रोक लगानी ज़रूरी होती है, जो कि गवर्नमेंट इस पर जो है थोड़ा रोक लगाती है, कहती है बच्चों थोड़ा संभल के बात करो, ज़्यादा बकवास मत करो, जो सच है वही दिखाओ। तो गवर्नमेंट ये चीज़ें ध्यान में रखती है। द बिजनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जो बिजनेस होता है ऑफ एडवर्टाइजिंग का, वो किसके द्वारा रेगुलेट होता है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स द्वारा। द गवर्नमेंट अडॉप्ट्स लॉज एंड रेगुलेशन। गवर्नमेंट क्या करती है? लॉज एंड रेगुलेशन अडॉप्ट करती है, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है एडवर्टाइजिंग को बेयर करने पड़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट्स ASCI जो कि है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, एक आपकी एक काउंसिल है जो कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि सेट करती है कि आपके एडवर्टीजमेंट के क्या क्या स्टैंडर्ड्स हो गए, आप सच बताओगे, आप प्रोडक्ट को कुछ गलत नहीं बताओगे, आप कुछ ऐसा जो है एडल्ट कंटेंट उसमें नहीं डालोगे। एंड ABC यानी कि ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन आर ऑल्सो सम ऑफ अथॉरिटीज़ रेगुलेटेड एडवर्टाइजिंग। तो ये सारी चीज़ें जो ये सारी काउंसिल्स जो है रेगुलेट करती हैं आपके एडवर्टीजमेंट के पूरे एक तरीके से मैसेज को, कि कहीं आप उसमें कुछ गलत ना दिखाओ। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग प्रोडक्शन फर्म्स। अब जो है एडवर्टाइजमेंट आपने सोच ली ऐसे करनी है वैसे करनी है, अब इसको प्रोडक्शन करना भी ज़रूरी है। तो एडवर्टाइजिंग प्रोडक्शन फर्म्स आर द सपोर्ट एजेंसी विच हेल्प द प्रोडक्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट। ये क्या होती है? सपोर्ट एजेंसी होती है, जो कि जैसे कि आपने एड एजेंसीज देखी, उन्होंने डिसाइड किया कैसे ऐड क्या बननी है, पूरा मैसेज कैसे बनना है, अब उसका प्रोडक्शन कैसे करना है, वो एडवर्टाइजिंग प्रमोशन फर्म्स देखती है। जो कि दिस इंक्लूड्स ऑल दोज थिंग्स जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, कॉपी राइटर, आर्टिस्ट, वो सारी चीज़ें यहाँ भी आपकी मिलती हैं। दीज आर द पीपल हु ट्रांसफॉर्म आइडिया इनटू फिनिश फॉर्म। जो कि आपका आइडिया था उसको फिनिश फॉर्म में कैसे करना है वो ये देखते हैं। दस द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द एडवर्टीजमेंट डिपेंड ऑफ दीज पीपल। और इसीलिए जो आपका सक्सेस एंड फेलियर होता है वो किस पर डिपेंड करता है? इन लोगों के ऊपर। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बकवास एडवर्टीजमेंट बना दो, बल्कि अच्छी बनाओ, प्रोडक्शन करना है आपको उस एडवर्टीजमेंट का। तो ये थे आपके ऐसे पॉइंट जहाँ पे आज हमने डिस्कस किया 8 पॉइंट्स के बारे में, कि भाई ये आपके पीपल और कह सकते हो कि एक तरीके से आपका जो लोग हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं एडवर्टीज़मेंट में, आपकी एडवर्टीज़मेंट में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।